कि कुल तादाद जो है वो 794 तक पहुंच गई है। असेंबली के मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह 3 करोड़ से तजावुज करने लगी है और ये उन मराद के अलावा है जो असेंबली सेशन के दौरान दर्जा चहारम के मुलाजिम से लेकर सेक्रेटरी तक के अफसर को मिलती है। असेंबली का सेशन अलाउंस हर मुलाजिम को मिलता है, ख्वाह वो असेंबली सेशन में उसके दौरान जो है वो ड्यूटी पर हो या फिर ना हो। अलबत्ता छुट्टी पर जाने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको ये अलाउंस नहीं मिलता है। ये अलाउंस सेशन से 7 दिन पहले और सेशन खत्म होने के 7 दिन बाद भी योमिया तौर पर तमाम मुलाजमीन को बिला तफरीक मिलता है। इस बारे में मजीद बात करते हैं पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज बंगी से। जी मुमताज, बताइएगा ये इतना स्टाफ एक छोटी सी बिल्डिंग में कैसे खपाया गया है? जी फरजाना, ये बड़ी गौरतलब बात है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुलाजिमीन की तादाद जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। हर दौर में जब नई हुकूमत आती है तो वहाँ पे भर्तियाँ होती हैं। सिर्फ पिछले दौर में तकरीबन 250 बल्कि इससे ज़ायद मुलाजिमीन जो हैं वो भर्ती किए गए हैं। इनमें से बाज़ शोबे ऐसे भी हैं कि जहाँ पे मुलाजमीन की इतनी बड़ी तादाद में ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इसके बावजूद ये भर्तियाँ की जाती हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुलाजमीन की कुल तादाद 794 है तकरीबन। और इसमें जब हुकूमत आती है और जब वो जाने के करीब हो जाती है तो वहाँ पे भर्तियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। इसमें बाज़ ऐसी मिसालें भी हैं कि यहाँ पे मखसूस लोगों के लिए असामियाँ पैदा की गई। एक स्पेशल सेक्रेटरी की असामी पैदा की गई थी, उस पे एक डिप्यूटेशन पे आए हुए एक शख्स को स्पेशल सेक्रेटरी लगा दिया गया था। अच्छा। और बाद में फिर वो अदालत चले गए, लेकिन अदालत के बाद फिर उसको जो है वो रीइंस्टेट कर दिया गया। अगरचे उसको हटाया गया था, फिर रीइंस्टेट कर दिया गया और वो पोस्ट अभी तक मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं। जितने भी स्पीकर्स गुजरे हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों, अपने हल्के के लोगों और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी माजी में अपॉइंट किया था जो माजी में वो दफ्तर आते ही नहीं थे। अच्छा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3 करोड़ से ज़ायद रुपए जो हैं वो सिर्फ तनख्वाहों की मद में स्टाफ को अदायगी होती है। और सिर्फ तनख्वाह नहीं, जो दर्जा चहारम का जो मुलाजिम है उससे लेकर सेक्रेटरी तक सेशन अलाउंस मिलता है। और ये सेशन अलाउंस सिर्फ सेशन के दिनों का नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि जिस दिन असेंबली का इजलास हो सिर्फ उस दिन का इजलास मिलता है। जब तक सेशन कंटिन्यू हो, बल्कि उससे 7 दिन पहले से ये शुरू हो जाता है और सेशन के खत्म होने के बाद भी 7 दिन तक रोजाना के हिसाब से ये अलाउंस उनको मिलता है। इसके अलावा और मुराद भी उनको मिलती हैं। मिसाल के तौर पर जो 20% लेजिस्लेटिव अलाउंस है वो भी इनको मिलता है। जितने भी मुलाजिमीन वहाँ पे काम करते हैं उनको ये जो अलाउंस है, लेजिस्लेटिव अलाउंस, ये भी उनको मिलता है। अच्छा। और जो अगर असेंबली में जो काम करने वाली मुलाजिमीन हैं उनकी बात अगर हम कर लें तो 20 ग्रेड के 8 अफसर इस वक्त काम कर रहे हैं। इसी तरह 19 ग्रेड के 22 अफसर वहां पे काम कर रहे हैं। 18 ग्रेड के 48 अफसर हैं जो एक बड़ी तादाद है। 17 ग्रेड के 97 ऑफिसर्स वहां पे काम कर रहे हैं। मतलब 97 ऑफिसर्स ग्रेड 17 में वहां पे तैनात हैं। और इनकी किस हद तक जरूरत है, किस हद तक नहीं है, ये समझ में नहीं आ रही है। अच्छा मुमताज, ये बताइएगा कि इतनी छोटी सी असेंबली, क्या वाकई मुलाजमीन की भर्ती बहुत जरूरी थी? और इन मुलाजमीन की भर्ती क्या दीगर सूबाई मुलाजमीन की तरह ही होती है? नहीं फजाना, असल बात यही है कि जो आम भर्तियां होती हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो बाकायदा तौर पे उसका एक तरीक़ाकार है और एक एजेंसी या ईटा या इस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मुलाजिमीन आते हैं और उस तरीक़ाकार के मुताबिक जितनी भी सरकारी महकमे हैं वहाँ पे भर्तियाँ होती हैं। लेकिन असेंबली में इसकी जो मिसाल है वो कदरे मुख्तलिफ है। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने लोगों को भर्ती किया जाता है और यहाँ पे अगरचे दीगर लोग भी अप्लाई करते हैं, लेकिन ज्यादातर वही लोग उसमें जो पोस्ट है वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं जिनका असर रसूख हो। और यहाँ फजाना में आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि असेंबली में ग्रेड 17 के जो अफसरान की तादाद है वो क्लास 4 से भी ज्यादा है। अच्छा। इसी तरह ग्रेड 16 के जो अफसरान हैं वो दर्जे चहारम के मुलाजिमीन के बराबर है। असेंबली में जो अफसरान की तादाद है
वो क्लेरिकल जो स्टाफ है उससे भी ज्यादा है। अच्छा। और असेंबली में मिसाल के तौर पर असेंबली में ग्रेड 16 के जो मुलाजिमीन हैं उनकी तादाद है 89, और जो ग्रेड 17 के जो मुलाजिमीन हैं उनकी तादाद है 98, और क्लास 4 जो अलकार है उनकी तादाद है 91। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि क्लास 4 मुलाजिमीन से भी अफसरान की जरूरत ज्यादा है। मसलन अक्सर देखते हैं कि एक सेक्शन में 2-2 नायब कासिद होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अफसरान की तादाद ज्यादा है। मुमताज, मैं यही आपसे पूछने लगी थी कि आप क्या समझते हैं कि कौन सा गैर जरूरी स्टाफ है जो भर्ती किया गया है, और ये भी बताइएगा कि ग्रेड वाइज वहां मुलाजमिन की तादाद कितनी है? असल में जो ग्रेड वाइज है वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो ग्रेड 17 के अफसरान की तादाद 98 है और क्लास 4 मुलाजिमीन की तादाद 91 है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ग्रेड 16 के अफसरान की तादाद 89 है जो क्लास 4 के मुलाजिमीन के बराबर है। इसी तरह असेंबली में अफसरान की तादाद, एक और दिलचस्प चीज है कि अफसरान की तादाद 266 है और जो अलकार हैं, जो क्लेरिकल स्टाफ है, उनकी तादाद 240 है। यानी क्लेरिकल स्टाफ भी अफसरान से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो दीगर महकमे हैं जहां पे मतलब क्लेरिकल स्टाफ 240 और अफसरान की तादाद 266। इसका मतलब ये हुआ कि दीगर महकमों में अगर कोई अफसर होता है तो उसके साथ फिर स्टेनोग्राफर, स्टेनो, टाइपिस्ट, इसके अलावा सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क और फिर आगे नायब कासिद दर्जा 4 के मुलाजिमीन होते हैं। यानी एक अफसर होता है और उसका तकरीबन 10, 12 या 20 का स्टाफ होता है। लेकिन यहाँ पे तो अजीब सी बात यह है कि अफसरान ज्यादा हैं और अलकारों की तादाद, जो क्लरिकल स्टाफ है उसकी तादाद कम है उनसे। मतलब अगर एक अफसर किसी क्लरिकल स्टाफ को काम देना चाहे तो इसका मतलब ये है कि वो कहेंगे कि नहीं, वो फलाना क्लर्क जो है वो तो दूसरे अफसर के साथ एंगेज है। तो या तो ये है कि वहां पे कोई इतना काम ही नहीं है कि अफसर को हर वक्त काम करना पड़े, और या फिर क्लरिकल स्टाफ इतना एफिशिएंट है कि वो बैक वक्त 4-4 अफसरान के काम कर रहा है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और मजे की बात यह है कि इसको कहीं पे भी कोई भी चैलेंज नहीं करता, क्योंकि हर कोई यहाँ पे भर्तियां करता है। तो जाहिर है फिर इसमें कभी ये नहीं हुआ कि अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि आपने अभी पूछा था कि मतलब क्या वाकई ये स्टाफ जरूरी है कि इनकी भर्तियां की गई। यहाँ पे जो लेफ्ट अप, यही तो बात है ना। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे 2 लेफ्ट ऑपरेटर भी भर्ती की गए हैं। अब पूरी असेंबली में और एमपीए हॉस्टल में या इनके साथ लेकर जितनी भी मतलब इनके अंडर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहां पे किसी में कोई लेफ्ट नहीं है। अब जब लेफ्ट ही नहीं है तो लेफ्ट ऑपरेटर की क्या जरूरत है? लेकिन वहां पे लेफ्ट ऑपरेटर 2 काम कर रहे हैं और सालों से काम कर रहे हैं। उनके लिए कोई इमारत बनाई गई, शायद फरजाना उनके लिए मुस्तकबिल में कोई ऐसी कई मंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शायद बन रही हो, इसलिए एडवांस में साल पहले उनको हायर किया हो ताकि बाद में अगर कोई इस तरह की इमारत बने तो उनकी जो सर्विसेज हैं उनको यूटिलाइज किया जाए। तो यही सूरत हाल है वहां पे। अब अगर एक शोबे में मुलाजिमीन की तादाद 4 या 5 के बराबर है और वहां पे 8 मुलाजिमीन काम कर रहे हों और वो भी तमाम मराद के साथ, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। खैबर पख्तूनख्वा पहले ही मतलब माली तौर पर। मुमताज, अगर इस हवाले से बात करें तो माजी के झरोखों में थोड़ा सा झांक लेते हैं तो माजी में भी ऐसे कई स्कैंडल सामने आए थे। कुछ लोग डिप्यूटेशन पर आ गए थे, उनके लिए असामियां बाकायदा तौर पर तख्लीक की गई थी। क्या अब भी वही मुलाजमीन इस असेंबली में मौजूद हैं? वही मुलाजिमीन उस असेंबली में मौजूद हैं और बाकायदा तौर पे फिर उन मुलाजिमीन को पहले दूसरे महकमों से भी नहीं, सरकारी महकमों से भी नहीं, कारपोरेशन से लाके उनको डिप्यूटेशन पे बिठाया गया, हालांकि ये कानून की खिलाफ वर्जी है। उसके बाद फिर उन मुलाजिमीन को यहाँ पे पोस्टें क्रिएट करके उसी पे बिठा दिया गया। फिर उन मुलाजिमीन को मरकज में ले जाने की कोशिश की गई डिप्यूटेशन पे। मतलब अगर उनकी उधर जरूरत है तो फिर डिप्यूटेशन पे क्यों लेके जाते हैं, लेकिन उनको उधर भी ले जाया गया और उनको वहां पे खपाने की कोशिश की गई। तो जो भी डिप्यूटेशन पर मुलाजिमीन भर्ती किए गए थे, इनकी जो भर्ती की गई थी वो मेरिट पर की गई थी? बिल्कुल ही नहीं। एक शख्स को अगर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक डिप्यूटेशन पे ले आता है तो इसका मतलब यह है कि उसके मुकाबले में और कोई नहीं है
और फिर जब उसके लिए कोई पोस्ट, कोई असामी तख्लीक की जाती है तो चाहिए तो ये है कि उस पर कोई मुकाबला हो, उसका बाकायदा तौर पे उसकी तशहीर हो, उसके साथ और बंदी भी बैठे। बेशक ये जो बंदा आया हुआ है इसको भी आप खपा दें, लेकिन कम से कम उस पर मुकाबला तो करवा दें किसी से। उसी शख्स को जो डिप्यूटेशन पे लाया गया है और पहले से सबको मालूम था कि ये असामी उसके लिए क्रिएट की जाइए, और कोई मामूली असामी भी नहीं, स्पेशल सेक्रेटरी, उस पर उसको भर्ती किया गया और अभी तक वो उस पर मुलाजिम है। अदालतों के चक्कर भी लगाए गए, डिस्मिसल भी हो गई, सब कुछ हो गया। वही चीजें हैं, कुछ नहीं बदला। तो वही तादाद है असेंबली की, बिल्कुल वो मुलाजिमीन वही की वही है, बल्कि उसके अलावा जो दीगर मुलाजिमीन हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं, और जिसकी ज़रूरत है या नहीं है वो इस असेंबली में काम करते आ रहे हैं, और उनकी तादाद जो भी हुकूमत आती है उस पर बढ़ती जा रही है। अभी तो चूंकि नए दिन हैं और ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में मजीद इसमें इजाफा हो। अब मुझे ये समझ नहीं आती, एक छोटी सी बिल्डिंग है, एक MP हॉस्टल है, इस तरह के उसमें ये इतने सैकड़ों, और अभी इनकी तादाद 1000 से ऊपर हो जाएगी। अगर ये पिछले माजी के उसमें देखा जाए, जिस तरह के माजी में 250 मुलाजिमीन को भर्ती किया गया, अगर इस तरह से 250 मुलाजिमीन हर दौर में भर्ती होते गए तो 1000 से ये तजावज कर जाएंगे। इनको फिर कहाँ बिठाएंगे, इनको क्या काम देंगे, ये समझ में नहीं आ रही। अब मसला ये है कि जो अरकान असेंबली है उनकी तरफ से भी कोई इस किस्म की कोई निशानदेही नहीं की जाती कि ये जो असेंबली में इतनी तादाद है, क्या वाकई इसकी जरूरत है, क्या जस्टिफाइड है ये कि ये इतनी तादाद है, क्या अफसरान की इतनी तादाद एक असेंबली में होनी चाहिए। अब हम उनका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जरा इनकी मराआत की तरफ भी आ जाते हैं, इनको क्या मराआत दी जा रही हैं, क्योंकि हमारे इल्म में ये बात आई है कि इन मुलाजमीन की मराआत दीगर सूबाई मुलाजमीन से मुख्तलिफ है। बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनको जिस तरह के मैंने पहले जिक्र किया, इनको सेशन अलाउंस मिलता है। सेशन अलाउंस का मतलब यह है कि असेंबली तो आमतौर पे जब उसका सेशन बुला दिया जाता है तो ज्यादातर जी वो भी है, लेकिन जब एक सेशन बुला लिया जाता है तो असेंबली की जो सिटिंग है, मतलब जिसमें बाकायदा तौर पे असेंबली बिजनेस होता है, तो वो तो महदूद दिनों के लिए होता है, लेकिन सेशन कंटिन्यू रहता है। मिसाल के तौर पे अगर 2 दिन का वक्फा किया जाता है तो भी वो सेशन कंटिन्यू रहता है। अब उनको सेशन अलाउंस मिलता है। सेशन अलाउंस का मतलब ये है कि पूरे सेशन का उनको अलाउंस दिया जाता है, और सिर्फ सेशन अलाउंस सिर्फ उन दिनों का नहीं कि जिसमें असेंबली बिजनेस होता है। अगर असेंबली की सिटिंग ना भी है, सेशन जारी है, तो बाकायदा तौर पे उनका वो एकमोडेट होता जाता है, और जब असेंबली का सेशन खत्म हो जाता है तो 7 दिन बाद भी उनको वो अलाउंस जारी रहता है और वो उनको मिलता है। और उसमें सिर्फ ये नहीं कि जो काम करे और या जो ऑफिशियल कोई इस तरह की कोई क्वेश्चंस हैं, कोई तरीके इल्तिवा है, कोई और चीज है, उस पर वो काम करे, इसलिए 7 दिन तक चूंकि उस पर काम करते हैं उनको मिलता है। ये तो इन रूल्स के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा है। काम ना करे तो भी पैसे दिए जा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो पैसे तो देना चलो समझ में आता है, लेकिन बिना काम किए पूरे सेशन के आपको पैसे दिए जा रहे हैं। क्यों कोई नहीं पूछ रहा है, क्यों चेंज नहीं किया जा रहा है इन रूल्स को? चूंकि ये जी फजाना, चूंकि शुरू ही से ये मसला चलता आ रहा है तो अभी भी कुछ बदला नहीं है। ख्याल ये किया जा रहा था कि लोग ये समझ रहे थे कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आएगी तो शायद ये पिछले जो इस तरह के वो काम हो रहे थे वो रुक जाएंगे, लेकिन अब तो लोग सख्त मायूसी का शिकार हो चुके हैं और वो ये समझ रहे हैं कि पिछली हुकूमत में 2013 में यही कुछ हुआ, जो 2013 में हुकूमत आई थी, फिर 2018 में जो हुकूमत आई उसमें भी यही कुछ हुआ, यही भर्तियां हुई, और इसी तरह से वो उनकी तादाद जो है वो बढ़ती चली गई। अब मजीद भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये हालत रही तो बजाय इसके कि जो मौजूदा मुलाजिमीन हैं इनकी बाकायदा छांटी की जाए और ये देखा जाए कि क्या वाकई किसी पोस्ट के लिए इतने मुलाजिमीन की जरूरत है भी या नहीं। अगर जरूरत है तो इनको दूसरे महकमों में भी एडजस्ट किया जा सकता है, इनको सरप्लस पूल में भी रखा जा सकता है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। जहां पे पर हायर किए गए थे मुमताज, जो डिप्यूटेशन पर हायर किए गए थे, क्या उनके हवाले से छांटी हो सकती है? उनको तो बाकायदा तौर पे अदालत ने चूंकि उधर बिठाया हुआ है तो इसलिए उनको तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा भी ऐसे लोग हैं कि जो रिश्तेदारों को भर्ती किया गया है, स्पीकर आते हैं तो बाकायदा तौर पे अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर लेते हैं और किसी दर्जे चाहरम या किसी क्लास 4 या क्लेरिकल स्टाफ में नहीं, अफसर के तौर पे उन्हें भर्ती किया जाए, उन्हें भी कुछ नहीं कहा गया। किसी ने अभी तक कोई सवाल ही नहीं उठाया
कि किसी का कोई अगर ब्रदर इन लॉ अगर किसी ऑफिसर के पोस्ट पे भर्ती होता है तो क्या वो जस्टिफाइड है? क्या उसके लिए कोई तरीकाकार अपनाया गया है? क्या किसी ने उस पर कोई उंगली उठाई कि इस तरह की भर्तियां कैसे हो गई हैं? मतलब पता चलता है तो बाद में तो समझ आ जाती है कि अच्छा ये तो हुकूमत जो गुजर गई इसमें इतनी भर्तियां हो गई। अब इस भर्तियों पे न तो वजीर आला कोई स्टैंड लेता है और ना ही जो अरकान असेंबली है उनकी तरफ से कोई उंगली उठाई जाती है। हत्ता कि यहाँ पे असेंबली कोई रूल्स इस हवाले से सेट नहीं है कि भाई इतने मुलाजमीन ही होंगे, इससे ज्यादा मुलाजमीन की यहाँ पर भर्ती नहीं की जाएगी। असेंबली की रूल्स जो है वो पुराने रूल्स हैं, उसके मुताबिक उनको इख्तियार हासिल है, चूंकि ये इंडिपेंडेंट एक इदारा है तो इसलिए उसके रूल्स जो है वो नहीं है जो तो रोजाना की बुनियाद पर मुलाजमीन की भर्ती हो रही है। मुमताज, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे चूंकि वो इंडिपेंडेंट है उनसे कोई पूछगछ नहीं कर सकता। लेकिन दरअसल जो अफसोस वाली बात है वो ये है कि यहाँ की जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी इस पे कुछ नहीं करती। उसकी वजह यह है कि उनकी जो हुकूमतें हैं उसमें भी यही कुछ होता रहा है। बिल्कुल मुमताज, अगर देखा जाए तो एक छोटी सी असेंबली लेकिन मुलाजमीन बेशुमार। इस हवाले से जो है हुकूमत सोचना चाहिए कि आखिर उनकी तनख्वाहें कैसे निकालनी है, कौमी खजाने पर उनको बोझ नहीं बनाना है। नाज़रीन, आज की अहम खबरों की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मजीद खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।